जय सदाशिव। शिव की कृपा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा सदा शिव की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ आज हम पूजा के बारे में चर्चा करेंगे कि पूजा क्या है और हम पूजा क्यों करते हैं, इसके करने से क्या लाभ है, इसे कैसे करते हैं, तो इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो वैसे तो पूजा एक धार्मिक अनुष्ठान है, एक धार्मिक कार्य विधि है, धार्मिक कार्य है जिसके द्वारा हम ईश्वर के प्रति या देवी देवताओं के प्रति या जो भी हमारा प्रिय होता है, जिसको भी हम अच्छा मानते हैं, उसके प्रति श्रद्धा और सम्मान और समर्पण दर्शाया जाता है, प्रकट किया जाता है। तो पूजा में प्रार्थना करना और मंत्रोच्चार करना, मंत्र जप करना और पूजा सामग्री अर्पित करना आदि क्रियाएं शामिल होती हैं। तो मेरा जो मानना है वो ये है कि हम ये पूजा तो जो भौतिक पूजा होती है, जो हम कर्म कांड के द्वारा करते हैं, इसके अलावा भी हम हर क्षण, हर व्यक्ति या हर जीव किसी न किसी रूप में पूजा करता रहता है। वो कैसे? तो मेरे समझ से पूजा 3 प्रकार की जो होती है। पहली पूजा होती है डर के कारण, भय के कारण। हमें किसी बात का डर होता है, हमें मृत्यु का डर होता है, हमें हमारे काम बिगड़ ना जाने का डर होता है, किसी काम के बनने ना बनने का डर होता है, किसी के आने का डर होता है, किसी प्रिय के जाने का डर होता है, या अपने द्वारा किए गए जाने अनजाने में पाप कर्मों का डर होता है, उनके फल मिलने का डर होता है। तो किसी न किसी भय के कारण हम हर क्षण उसको याद करते रहते हैं, ईश्वर को याद करते रहते हैं, उससे प्रार्थना करते रहते हैं। भय के कारण ही सही, तो प्रार्थना तो हो रही है, तो प्रार्थना पूजा का ही एक अंग है, तो ये हमारी पूजा हो रही है। दूसरी पूजा मैं मानता हूं कि प्रेम के कारण होती है। किसी से प्रेम हो गया है तो हम उसको अपना इष्ट मानते हैं, उसको सब कुछ मानते हैं और उसको प्रेम की खातिर तन मन धन सब कुछ समर्पित करते रहते हैं, उसकी प्रिय चीजें उसको अर्पित करते रहते हैं। तो ये प्रेम की पूजा है। तो ईश्वर इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो जब आदमी प्रसन्न होता है या ईश्वर प्रसन्न होते हैं तो उनके भाव बड़े शुद्ध अच्छे होते हैं। उनका जो आशीर्वाद होता है वो बड़ा अच्छा आशीर्वाद होता है। तो प्रेम ही पूजा है कहा गया है। तो प्रेम के कारण जो पूजा की जाती है वो तब की जाती है जब हमें कोई भय नहीं होता है। भय के कारण जो पूजा की जा रही थी उस समय हमें डर बना हुआ था, लेकिन प्रेम के कारण जब पूजा संपन्न होती है तो हमें भय नहीं होता, बल्कि प्रेम होता है, प्रसन्नता होती है। उसके जाने से, उसका नाम लेने से शरीर में स्पंदन होता है, प्रसन्नता आ जाती है। तो प्रेम की पूजा उस समय होती है जब हम सुखमय होते हैं, प्रसन्न होते हैं, कोई हमें न भय होता है। एक तीसरी पूजा होती है जिसे कहते हैं निस्वार्थ पूजा। अब हम निस्वार्थ पूजा कैसे हो जाती है? जैसे कहीं चले हुए जा रहे हैं, रास्ते में कोई हमको ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसको हम जानते नहीं, पहचानते भी नहीं है, कोई हमें उसको लेना देना भी नहीं है, ना हम उससे प्रेम करते हैं, ना हम उससे डर रहे हैं, लेकिन हम उसके सामने आते ही उसे हाथ जोड़ करके नमस्ते या नमस्कार या राम राम या प्रणाम या चरण स्पर्श कह देते हैं, तो ये भी पूजा हो जाती है। ये सम्मान करना भी पूजा का एक अंग है।
तो ये भी हम किसी न किसी माध्यम से करते ही रहते हैं। जैसे भय के निवारण के लिए हम मंदिर जाते रहते हैं, दान करते रहते हैं, यज्ञ करते रहते हैं, कथा कराते रहते हैं। तो ये सब भय के कारण हो रहा था। अब प्रेम के कारण किसी न किसी से तो किसी रूप में प्रेम होता ही है, उसके कारण भी, प्रेम के कारण भी हमारी पूजा हो रही थी। और एक कोई जाने अनजान व्यक्ति से भी हम पूजा कर देते हैं, उसको हाथ जोड़कर नमस्कार कह दिया। तो ये जो निस्वार्थ की पूजा है ये बड़ी प्रभावशाली होती है, क्योंकि वो जिसको भी की जाती है, जिसके सम्मान में भी की जाती है, मन उसके मन में आपने एक हलचल मचा दी है, एक हलचल पैदा कर देती है। वो जिसको आपने ये सम्मान दिया है, निस्वार्थ सम्मान, ना कोई प्रेम के वशीभूत था, ना कोई लालच था, ना कोई डर था, ना भय था, लेकिन आपने उसको सम्मान जो दिया, उस सम्मान के कारण उसके हृदय में आपके प्रति एक ऐसा विचार, एक ऐसी जिज्ञासा जागृत हो जाती है कि वो हर क्षण आपके बारे में जानने के, आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर रहता है। तो ये निस्वार्थ पूजा इसलिए सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो ऐसी ही पूजा ईश्वर से भी चलते फिरते उठते बैठते, निस्वार्थ, कोई डर नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कह दिया राम राम कह दिया, शिव शिव कह दिया, नमः शिवाय कह दिया, कुछ भी कह दिया, तो निस्वार्थ पूजा ये होती रहती है। तो ये तीनों पूजाएं किसी न किसी माध्यम से हम करते ही रहते हैं, हर कोई करता ही रहता है। तो ये सब पूजाएं हर कोई करता है, चाहे वो ईश्वर को मानता हो या ना मानता हो, ना मानने में भी नाम लेता है ईश्वर का, तब भी पूजा होती है। तो मेरा विचार तो ये है कि हम समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, छल कपट किसी के प्रति भी मन में ना रखें, सबके प्रति आदर हमारे मन में हो, हमारे जो विचार हो सबके हित में हो, सबका भला चाहते हो, तो आपकी सर्वश्रेष्ठ पूजा हो रही है। फिर आपको किसी बात से कोई विशेष पूजा कराने का डर भय है ही नहीं, आप नहीं करा सकते। और कराने की बजाय यदि आप जैसी भी पूजा आप कर लेते हैं वो बहुत ही अच्छी होती है। आप स्वयं अगर पूजा करते हैं, स्वयं भगवान को अपने भाव प्रकट कर देते हैं, मानस के द्वारा भी, मन के द्वारा भी पूजा होती है। ये तो कर्मकांड के द्वारा पूजा हुई, एक मन के द्वारा पूजा होती है, यानी आप अपने मन के विचारों से भगवान को अर्पित कर रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं, उनको भोजन, उनका प्रिय भोजन, प्रिय भोग लगा रहे हैं। तो ये मन में विचार करके, आग बंद करके, तो ये जो मानस पूजा होती है ये बहुत अधिक फलदायिनी होती है। जो भौतिक पूजा होती है उससे 10 गुनी प्रभावशाली होती है। तो किसी न किसी माध्यम से पूजा करते रहते हैं। बहुत लंबा विषय है पूजा का, लेकिन इस छोटी सी वीडियो में थोड़ा सा कुछ जो मेरी समझ में आया वो बता सका। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। परम पिता परमात्मा सदा शिव की असीम कृपा हम सभी पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदा शिव।